हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था अबेकस पे डिवाइड करना। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे ऐसे डिवाइड करना जिनका टेबल हमें नहीं आता है। अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे तो ऐसी डिवाइड थे जिनका टेबल हमें आता था, लेकिन ऐसी संख्या जिनका टेबल हमें नहीं आता है तो उनका भाग हमें कैसे करना है, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए हम संख्या लेते हैं। जैसे हमें 975 में 26 से भाग देना है 975, तो हम राइट हैंड साइड में 975 लिख देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 26। तो देखिए हम ऐसी स्थिति में जब हमें टेबल, अब हमें मानो कि 26 की टेबल हमें नहीं आती है, तो अब हम इस कंडीशन में भाग कैसे देंगे। तो इसके लिए देखिए एक नियम है, एक रूल है कि जब हमें टेबल नहीं आती है तो हमें क्या करना है कि हमारी जो फर्स्ट डिजिट है उसको एक ज़्यादा मान के हमें भाग देना है। एक ज़्यादा मान के, जैसे अभी हमारा 2 है तो हम इसको 3 मानेंगे, मतलब एक ज़्यादा इसको हम मानेंगे और फिर हम इसमें भाग देंगे। देखिए ये 2 है तो अब हम इसको 3 मान के और भाग देंगे। तो 3 का भाग हम 9 में देंगे, ठीक है। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 तिया 9। अब जो संख्या हमारी आई है भाग देने पर, आंसर सेट करने का तरीका वही रहेगा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि संख्या जिसका भाग दे रहे हैं, अगर वह संख्या छोटी है और बराबर है तो एक सेल छोड़ के आंसर सेट करेंगे, और अगर जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वह संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं उससे बड़ी है तो जस्ट बगल में आंसर सेट करेंगे। तो अब जैसे कि हमने इसको 3 माना है लेकिन ये 9 से छोटा है तो हम आंसर एक सेल छोड़ के सेट करेंगे। तो 3 का हमने भाग 9 में दिया तो 3 बार गया। अब जो संख्या हमारी आती है, यानी कि जो भागफल हमारा आता है, उसका हम इन दोनों संख्याओं से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो 3 का अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 3 नहीं मानेंगे, केवल जब डिवाइड करेंगे, जब भाग देंगे तब ही हम इस संख्या को 3 मानेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 ही मानेंगे, ठीक है। जैसे अब हम 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, तो 9 में से हम 6 को, और सिंगल डिजिट जब हम घटाते हैं तो 0 6 ऐसे करके घटाते हैं, ठीक। तो 6 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अब 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 3 छिका 18, 18 का 1 हम यहाँ से घटाएंगे और 8 हम यहाँ से घटाएंगे। 8 हम यहाँ से नहीं घटा सकते तो 10 घटाएंगे। 8 घटाना था, 10 घटाया, 2 ज़्यादा घटा दिया तो 2 यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो एक बार हमारा हो गया है। अब हम फिर से इसको 3 मानेंगे और अब हमारी संख्या है 19, तो हम 19 में 3 का भाग देंगे। तो 3 का टेबल हमें बोलना है, 19 से ज़्यादा नहीं हो, तो 3 छिक्का 18, 3 7 21, ज़्यादा हो जाता है तो 6 बार देंगे, 3 छिक्का 18, और 1 हमारा छोटा है, 3 हमारा बड़ा है, तो जस्ट बगल में आंसर सेट करेंगे, 3 छिक्का 18। अब इस 6 का इन दोनों संख्याओं से बारी बारी से गुणा करेंगे, और एक चीज़ हमें नहीं भूलनी है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हमें 3 नहीं मानना है, केवल भाग देंगे तब ही इसको 3 मानना है। तो अब हम 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 12 का 1 हम यहाँ से घटाएंगे और 2 हम यहाँ से लेस करेंगे, और 6 का 6 से करेंगे तो 6 छंगा 36, 36 का 3 हम इस वाली रो से कम करेंगे, नीचे से नहीं कर सकते, ऊपर से 5 किया, 3 करना था 5 कर दिया, 2 ज़्यादा किया तो 2 यहाँ पे प्लस कर देंगे, और 6 हमें यहाँ से माइनस करना है, 6 नहीं कर सकते, 10 करिए, 4 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हमारे पास संख्या बचती है 39, तो 39 में हम फिर से देंगे। अब देखो या तो हम 39 है, ये 26 है, एक बार 26 का 1 बार ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि 39 ज़्यादा होता है, 26 छोटा होता है। अगर इस तरीके से भी आपको नहीं करना है तो फिर से हम वही करेंगे, इसको 3 मानेंगे और 3 का इसमें भाग देंगे, तो 3 का 3 में जब देंगे तो 1 बार जाएगा। और देखिए मैंने तुम्हें बताया था कि जब संख्या बराबर हो और छोटी हो तो आंसर एक सेल छोड़ के है सेट करना है। तो 3 एकम
3, इसी वाली रो पे हम आंसर सेट करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ नहीं ध्यान रखेंगे तो आंसर गलत रो पे सेट करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 1 बार जाएगा, 3 1 जा 3। अब इस 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, तो 0 2, 2 हमें यहाँ से घटाना है। और 6 का करेंगे तो 0 6, 6 हमें यहाँ से घटाना है। अब हमारे पास बचता है 13, तो 13 26 से छोटा है, अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा रिमाइंडर रहेगा। तो जब हमने 975 में 26 से भाग दिया तो हमारा आंसर आता है 37 और रिमाइंडर बचता है 13। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो चलिए हम एक और संख्या लेते हैं, एक और संख्या लेके हम अभ्यास करेंगे। देखिए, जब संख्या लेते हैं 786 और हमें भाग देना है 32 से, यानी 786 में हमें भाग देना है 32 से। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमें टेबल नहीं आती है तो हमें क्या करना है, जो हमारी पहले डिजिट है उसको हमें एक ज़्यादा मान के भाग देना है। जैसे 3 है तो हमें इसको 4 मान के भाग देना है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे हमारा 32 है और हमें भाग देना है 78 में। ठीक है, तो 78 बड़ा होता है, 32 छोटा है, तो हम 1 बार ऐसे ही इसमें एक बार दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 32 छोटा है 78 से, तो 1 बार ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो 78 से 32 छोटा है तो 1 सेल छोड़ के हम आंसर सेट करेंगे। तो 32 1 जा 32 और 32 यहाँ से लेस कर देंगे, 3 यहाँ से करेंगे, 3 करना था 5 किया, 2 ज़्यादा कर दिया तो 2 यहाँ से बढ़ा देंगे, और 2 हमें यहाँ से लेस करना है तो हम यहाँ से 2 लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आता है 46, तो 46 भी हमारा 32 से बड़ा है, तो हम 1 बार फिर दे सकते हैं। तो एक सेल छोड़ के ही आंसर सेट करेंगे क्योंकि 46 बड़ा है और 32 छोटा है, तो 1 बार फिर देंगे। तो 30 का 3 यहाँ से लेस करेंगे और 2 हम यहाँ से लेस करेंगे। तो देखिए 2 नीचे से नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से 5 करेंगे, 2 करना था 5 किया, 3 ज़्यादा कर दिया तो 3 इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हमारा बचता है 14। अब हम इसमें 32 का एक बार नहीं दे सकते क्योंकि 14 छोटा है और 32 बड़ा है, तो अब हम इसको 4 मान के भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि 14 में जाएगा नहीं, फिर हमें देना है 146 यानी 146 में, और 32 की टेबल हमें आती नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 को 4 मानेंगे और फिर इसमें भाग देंगे। तो अब हमें ये हमारा 14 यानी 14 में हमें 4 से भाग देना है, तो 4 से हम 14 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाता है तो 3 बार जाएगा, 4 तिया 12, और आंसर जस्ट बगल में सेट करेंगे क्योंकि 1 छोटा है और 4 हमारा बड़ा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 4 से हमने भाग दे लिया, 3 बार गया, अब इस 3 का इन दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम 4 नहीं मानेंगे, इसको हम 3 मान के ही गुणा करेंगे। 4 हमें कब मानना है, जब हमें भाग देना है। भाग हमने दे लिया, आंसर हमारा 3 आया। अब इस 3 का हम इन दोनों से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद इसमें से घटाएंगे। तो 3 का 3 से गुणा किया तो 9, 3 तिया 9। अब इसमें से हमें 9 घटाना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल डिजिट जब हमारा होता है तो हम कैसे लेस करते हैं, 0 9, यानी कि 9 हमें यहाँ से लेस करना है। तो 9 हम यहाँ से लेस नहीं कर सकते, तो 10 लेस करेंगे। 9 कम करना था, 10 कम कर दिया, 1 ज़्यादा कम किया तो 1 यहाँ पे प्लस कर देंगे। 1 प्लस नीचे से नहीं कर सकते तो 5 प्लस किया, 1 करना था 5 कर दिया, 4 ज़्यादा किया तो 4 को यहाँ से कम कर देंगे। अब 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, तो 0 6 हम यहाँ आसानी से कम कर देंगे। अब हमारे पास बचता है 50। अब देखिए 50 बड़ा है, 32 छोटा है, तो 1 बार हम ऐसे ही दे सकते हैं। तो 1 बार हम देंगे, 32 1 जा 32, और 32 यहाँ से लेस करेंगे, 32 का 3 यहाँ से लेस करेंगे, तो 5 में से 3 लेस किया तो 2 ज़्यादा किया तो 2 प्लस कर देंगे। एक सेकेंड, तो 32 हम 50 में से लेस करेंगे तो 3 हमें यहाँ से लेस करना है, 3 यहाँ से लेस करना है, नीचे से नहीं कर सकते तो हमने 5 लेस किया,
3 कम करना था, 5 कम किया तो 2 ज़्यादा कम कर दिया तो 2 यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब 2 हमें यहाँ से लेस करना है, 2 यहाँ से नहीं कर सकते तो 10 कम किया, 2 कम करना था, 10 कम कर दिया तो 8 ज़्यादा कम किया तो 8 यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो इस तरह जब 786 में हमने 32 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 24 और रिमाइंडर बचता है 18, यानी 786 में 32 का भाग देने पर आंसर आता है 24 और रिमाइंडर बचता है 18। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो फिर से देख लेना, दोबारा देख लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद फॉर